कई बार तो इंसान ऐसी उलझनों में उलझ जाता है कि जिसका उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, फिर भी उन उलझनों में बुरी तरीके से ऐसा उलझता है कि जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। या कई बार ऐसा होता है कि दूसरों के मसलों जैसे कि दोस्तों के कई मामलों पर इस कदर उलझता है कि उसको अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने निकल कर आया है गाजियाबाद से। एक नौजवान है 25 साल का, जिसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन दोस्तों के चलते ऐसा उस उलझनों में फंसता है कि उसको अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। रात का वक्त होता है, दोस्त उसको बुलाते हैं और जब वो 25 साल का नौजवान अपने दोस्तों के पास जाता है, वहां पर 3 दोस्त बैठे होते हैं और चौथा ये पहुंचता है। और वहां पहुंचने के बाद दोस्तों में पार्टी चलती है और शराब या बियर की बोतलें खोली जाती हैं और ये चारों लोग पहले तो शराब के जाम छलकाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। और बातचीत के दौरान ही ऐसा कुछ होता है कि इन चारों दोस्तों में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है और एक दोस्त उस 25 साल के नौजवान के छाती पर पेचकस से लगातार वार करता है और पेट पर भी कई वार करता है, जिससे वो खून से लहूलुहान हो जाता है। और जब उनको लगता है कि अब ये मर चुका है तो उसकी लाश को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दोस्त कहता है कि नहीं यार, जलाना नहीं है। दूसरा दोस्त कहता है कि चलो इसको दफना देते हैं ताकि इसकी लाश किसी को न मिल सके। लेकिन 2 दोस्त इतना डर जाते हैं कि तीसरा दोस्त कहता है कि चलो ठीक है, इसको यहीं पर फेंक कर चलते हैं, क्योंकि ये दोनों दोस्त डर गए थे। तो मामला आखिरकार ये निकल कर आता है, सवाल ये निकल कर आता है कि ऐसा क्या हुआ इन दोस्तों के बीच में जो इन लोगों ने एक दोस्त अपने ही दोस्त की जान ले ली। आखिरकार क्या है इस पूरे मामले का पीछे का राज, ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की। उसी गाजियाबाद जिले का थाना लगता है क्रॉसिंग रिपब्लिक और उसी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है भीमनगर। उसी भीमनगर में एक 25 साल का नौजवान रहता है जिसका नाम है शिवम, जिसकी उम्र 25 साल है और ये शादीशुदा है। अपनी पत्नी और इसकी 3 साल की एक बेटी है। अपने छोटे से परिवार के साथ भीमनगर में किराए के मकान में रहता है। दरअसल ये रहने वाला फिरोजाबाद के टुंडला का होता है और वहां से आकर रोजगार के चलते ये गाजियाबाद के भीमनगर में आकर रहने लगता है और यहीं पर ही ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और इतनी इसकी कमाई हो जाती थी ऑटो चलाकर कि जिससे ये पूरा परिवार सुखी जीवन गुजार रहा होता है। और यहीं पर इसकी दोस्ती हो जाती है शिवम से। और शिवम और एक दोस्त और होता है इनका, रंजीत और गौतम और मनीष। ये 4 दोस्त होते हैं, शिवम, मनीष, गौतम और रंजीत। और इनकी अच्छी खासी दोस्ती होती है और इसी के चलते ये अक्सर साथ में उठा बैठा करते थे और मौज मस्ती किया करते थे। लेकिन कुछ टाइम से शिवम का ऑटो का काम थोड़ा सा मंदा पड़ गया, हल्का चलने लगा, जिसके चलते उसने गुरुग्राम में एक शराब की कैंटीन पर नौकरी कर ली। अब उनकी पत्नी और बच्ची वो वहीं भीमनगर में रहती थी और ये शिवम गुरुग्राम में रहने लगा था और बीच बीच में वो अपने बच्चों के पास आता रहता और वहीं से जो भी सैलरी मिलती वो अकाउंट में डाल दिया करता। अपनी पत्नी को एटीएम कार्ड दे रखा था ताकि जब भी तुम्हें जरूरत हो पैसे निकाल कर अपना खर्च कर सकती हो। लेकिन वहीं पर 2 मार्च के सुबह शिवम के दोस्त मनीष का फोन पहुंचता है और कहता है कि यार एक मामला है और तुम्हें गाजियाबाद आना पड़ेगा और तुम शाम को ही गाजियाबाद आ जाओ और तुमसे कुछ खास बात करनी है, तुम्हें किसी से मिलवाना है क्योंकि ये तुम्हारे दोस्त की इज्जत का सवाल है। ये सब सुनता है तो शिवम उसी दिन गाजियाबाद आ जाता है
और गाजियाबाद में अपने घर आकर अपने बच्चों से मिलता है और पत्नी के साथ खाना खाता है। और इसके बाद में शाम को बैठा ही था, रात में शिवम का फोन आता है और कहता है कि यार फला जगह आ जाओ, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी शिवम अपने दोस्त मनीष से पूछता है कि आखिरकार बात तो बताओ यार, वजह क्या है, तुम इतना परेशान क्यों हो और मुझे तत्काल में क्यों गुरुग्राम से बुला लिया, मुझे पूरी बात तो बताओ। तभी मनीष कहता है कि दरअसल मेरे जो भाभी का भाई है गौतम, उसने मेरी भाभी के साथ काफी मारपीट की है और मेरी भाभी से कहता है कि तुम्हारे देवर के साथ कोई चक्कर है, यानी कि मेरे साथ। यानी कि मनीष की भाभी का जो भाई होता है वो होता है गौतम, क्योंकि गौतम मनीष के भाई का साला है और ये आपस में दोस्त भी होते हैं। लेकिन गौतम को शक होता है कि उसकी बहन जो मनीष की भाभी है, उसकी बहन का मनीष के साथ में अफेयर है। और इसी बात को लेकर गौतम अपनी बहन को के साथ भी मारपीट करता है और उससे भी पूछता है कि बताओ क्या तुम्हारा चक्कर तुम्हारे देवर के साथ में है। तभी ये बात उसकी मनीष की भाभी मनीष से बताती है और कहती है कि मेरे भाई गौतम को तुम्हारे बारे में शक है कि हमारा तुम्हारा चक्कर है। तो इसी बात को लेकर मेरा गौतम से भी क्या कहा सुनी हो गई है, लेकिन गौतम किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन गौतम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि अगर इस बात को शिवम कह देगा तो मैं बात को मान जाऊंगा, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है और यार तुम्हें गौतम से मेरे बारे में पूरी बात सच बतानी है। तभी वो कहता ठीक है मैं आता हूँ। और ये शिवम वहां बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर पहले से ही मनीष, गौतम और रंजीत पहले से बैठे हुए थे। और जब शिवम वहां पहुंचता है तो ये पहले वहां पर ड्रिंक वगैरह पीते हैं, शराब पीते हैं या बियर पीते हैं। लेकिन इसी बीच में इनकी आपस में बातें भी शुरू हो जाती हैं और जब मामला पूछताछ का आता है, इसी बात पर चलते ही बातों में आपस में थोड़ा सा बहसबाजी शुरू हो जाती है। और इसी बीच शिवम के मुंह से गौतम के बहन के बारे में आपत्तिजनक शब्द निकल जाते हैं, जिससे गौतम बुरी तरह बौखला जाता है और गौतम शिवम के छाती पर पेचकस से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। ये बात मनीष को भी काफी बुरी लगती है, क्योंकि जो गौतम की बहन थी मनीष की भाभी भी थी, इसीलिए उसको भी बुरा लगता है। जब गौतम शिवम के ऊपर हमला करता है तो मनीष गौतम का ही साथ देता है, बल्कि जो तीसरा दोस्त होता है रंजीत, वो भी गौतम का ही साथ देता है। और देखते ही देखते उस पर कई वार कर दिए जाते हैं, बल्कि जो सुआ होता है जिससे बोरे सिले जाते हैं, उस सुओं से भी पेट पर वार किए जाते हैं। और इतने वार करने के बाद जब इनको एहसास हो जाता है कि अब शिवम मर चुका है और शिवम की डेड बॉडी पूरी तरीके से लहूलुहान हो जाती है, तो फिर ये वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन भागने से पहले गौतम उस डेड बॉडी को जलाना चाहता था, लेकिन मनीष कहता है कि छोड़ो यार, जलाना नहीं है। तभी फिर इसको वहां पर डेड बॉडी को गाड़ने की बात करने लगता है गौतम, लेकिन मनीष और रंजीत दोनों इतना डर जाते हैं कि इसके चलते इनको छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। और जब पुलिस को इस घटना की सूचना मिलती है तो पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। डेड बॉडी का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है, इसलिए उसकी पत्नी को यानी कि शिवम की पत्नी को भी सूचना दी जाती है। तभी शिवम का भाई अंकित थाने पर जाता है और इन तीनों दोस्तों के खिलाफ तहरीर देता है कि इन्हीं तीनों दोस्तों ने मेरे भाई को बुलाया और मेरे भाई शिवम से गौतम का पैसों का लेन देन था और इसी के चलते इन्होंने मेरे भाई की हत्या कर दी है। इन तीनों लोगों ने हत्या की है। तभी पुलिस इनकी FIR दर्ज करती है और मौके वारदात के आसपास से CCTV कैमरे से फुटेज भी इकट्ठे करती है। और जब सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद जब पुलिस को
ये कन्फर्म हो जाता है कि इस घटना को इन्हीं तीनों लोगों ने अंजाम दिया है, तभी पुलिस दबिश देकर इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमने ही अपने दोस्त शिवम की हत्या की है। वो गौतम कहता है कि मेरी बहन के बारे में आपत्तिजनक बात करने लगा था, इससे मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने उसका कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर दें और ये भी बताएं कि क्या जो इन लोगों ने किया शिवम के साथ क्या वो सही था या गलत था। अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।